हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज हम अपने क्लास में अध्ययन करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन या डेरिवेटिव्स। और इसमें स्पर्श रेखा तथा अविलंब की प्रवणता तथा उनके समीकरण ज्ञात करना टॉपिक अपना चल रहा था। कुछ एग्जाम्पल्स अपने हो गए थे। अब आगे अपन कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स देखने से पूर्व कक्षा 11 में या पूर्व कक्षा में आपने जो स्पर्श रेखा और अविलंब के बारे में सूत्र आदि का अध्ययन किया था, वो अच्छे से याद भी होने चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 18 है, एक वक्र के ऊपर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा y बराबर x-11 है। तो स्पर्श रेखा आपको दे रखी है, तो यहां से स्पर्श रेखा y के सापेक्ष पक्षांतरित है, तो x का जो गुणांक होगा वो इसकी प्रवणता कहलाती है। या प्रवणता का सूत्र आपने पढ़ा भी था, व्यापक रूप में रेखा का समीकरण दे रखा हो तो -a/b, उस सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर इसकी प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता 1 है, 1 दे रखी है। लेकिन हमें तो बिंदु ज्ञात करना है। बिंदु का अर्थ होता है कि अपन किसी बिंदु का x और y निर्देशांक ज्ञात करें, वो ही बिंदु कहलाता है। तो आइए इसको हल करते हैं। अपन सर्वप्रथम वक्र का x के सापेक्ष अवकलन, जिससे कि वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त हो। तो 3x² - 11 ये इसका अवकलन। लेकिन स्पर्श रेखा आपको दी हुई y बराबर x-11, इसलिए dy/dx इसकी प्रवणता 1 है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 and 2 से दोनों को हल कीजिए आप। 3x² - 11 बराबर 1, या 3x² बराबर हमारे को प्राप्त होगा 12, x² बराबर 4। तो x बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ±2। जब x बराबर 2 वक्र में रखने पर तो y का मान प्राप्त होगा। तो वक्र के अंदर रख दो, y बराबर 2³ -11 × 2 + 5, या y = 8 - 22 + 5, यानी कुल मिलाकर के y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -9। जब x बराबर -2 वक्र में रखने पर तो y बराबर हमें प्राप्त होगा -2³ -11 × -2 + 5, तो हमें प्राप्त हो गया -8 -22 + 5, यानी 27 में से -8 घटाओ तो हमें प्राप्त होगा 19। इसलिए अभीष्ट बिंदु हमें प्राप्त हो चुके। x के 2 मान हैं तो y के भी 2 मान, इसलिए अभीष्ट बिंदु एक बिंदु तो होगा, x बराबर 2 लेंगे तो y का मान कितना आया था -9। वह दूसरा बिंदु होगा -2x का मान लिया तो y का मान कितना होगा 19। ये अभीष्ट 2 बिंदु होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। एग्जांपल 19,
शून्य प्रवणता वाली सभी स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि वक्र आपको ये दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि स्पर्श रेखा का समीकरण तभी प्राप्त होगा जब आपको उसकी प्रवणता dy/dx तथा जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए उस बिंदु के निर्देशांक ये दोनों राशि मालूम होंगी तो स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ऐसा ही अभिलंब में होता है, अभिलंब की प्रवणता तथा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए तभी ही उसका समीकरण आएगा। तो आपके पास नहीं तो इसमें बिंदु है नहीं स्पर्श रेखा की प्रवणता। वैसे प्रवणता तो आपको शून्य दे रखी है इसमें। तो सबसे पहले वक्र का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, तो ये बाहर नियम से अवकलन होगा x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर, और ये हर को छोड़ दिया, अंश का अवकलन करेंगे, अंश अचर है तो अवकलन शून्य, माइनस अंश को छोड़ दिया, हर वाले का अवकलन करेंगे तो 2x - 2 होगा। तो इस प्रकार से अवकलन अपने पास हो गया dy/dx इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2x अपॉन x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर, ये dy/dx हो गया। लेकिन प्रश्नानुसार या आप ये लिख सकते हैं, लेकिन dy/dx बराबर शून्य, इसलिए अपन इन दोनों को हल करें तो 2 - 2x अपॉन x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल 0। इसे हल करेंगे तो 2 - 2x बराबर 0 या x = 1। x का एक मान प्राप्त हुआ, और जब x का मान 1 है तो ये वक्र में रखने पर हमें y का मान प्राप्त होगा। इसलिए x बराबर 1 वक्र में रखने पर, जब वक्र में अपन रखेंगे तो y बराबर 1/1² - 2 × 1 + 3 या 1/1 - 2 + 3 या हमें प्राप्त होगा 1/2। y का मान हमें प्राप्त हो गया, अर्थात स्पर्श रेखा वक्र के बिंदु, अब आपको ये बिंदु प्राप्त हो चुका, पर स्पर्श रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता शून्य है, तो हम ये समीकरण ज्ञात करेंगे इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, लेकिन स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य है। स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 बराबर dy/dx × x - x1, और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य है। तो इसमें मान रखिए आप y - y1 का मान 1/2, प्रवणता शून्य है, x - x1 का मान देखिए, x1 का मान 1 है, तो y - 1/2 = 0 या y = 1/2, ये अभीष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। तो इस प्रकार से यानी क्वेश्चन को समझ करके और उसके अनुसार करें, अभिलंब हो चाहे स्पर्श रेखा, आपके पास समीकरण तभी आएगा जब उसके वक्र के ऊपर वो बिंदु भी मालूम हो तथा उसकी प्रवणता भी मालूम हो, तभी अपन समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको इसमें बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, बिंदु ज्ञात होने के बाद स्पर्श रेखा का समीकरण आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये
वे सभी स्पर्श रेखाओं के समीकरण हैं जिनकी प्रवणता शून्य है। एग्जाम्पल नंबर 20, वक्र पर सरल रेखा के समांतर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस वक्र पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन वो अभिलंब है, अभिलंब का मतलब भी रेखा ही है, लेकिन वो अभिलंब इस रेखा के समांतर, और जब अभिलंब इसके समांतर होगा तो अभिलंब की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर ही होगी। तो सबसे पहले अभिलंब का समीकरण तो तब ज्ञात होगा ना जब हमें अभिलंब की प्रवणता मालूम हो और इस वक्र पर वो अभीष्ट बिंदु भी मालूम हो। तो सबसे पहले अपन प्रवणता और बिंदु ज्ञात करेंगे, उसके बाद में अभिलंब का समीकरण ज्ञात होगा। तो आइए अपन इसको हल कैसे करते हैं। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 2x² का अवकलन 4x, y² का अवकलन 2y dy/dx और 14 का अवकलन 0, या 2y dy/dx बराबर पक्षांतरण कीजिए इसे 4x, 2 से 2 कट जाएगा, dy/dx बराबर हमें प्राप्त हो गया 2x/y। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त हुई। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, रेखा की प्रवणता। इसलिए अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता याद करें तो -1/dy/dx होगी, और जब ये हम ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1/2x/y इक्वल -y/2x। ये इक्वेशन नंबर 4। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात हो चुकी है, लेकिन अभिलंब की प्रवणता, ये अभिलंब रेखा एक के समांतर है, क्योंकि अभिलंब रेखा दो के समांतर है, तो अभिलंब की प्रवणता और रेखा की प्रवणता बराबर होगी। दोनों समांतर है, अभिलंब का मतलब भी रेखा, रेखा का मतलब भी रेखा, और जब दो रेखा समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणता ही बराबर होती है। पूर्व कक्षा में आपने पढ़ा था M1 बराबर M2, तो रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ पर यदि सूत्र का प्रयोग करें तो आप यहां से पहले इसकी प्रवणता देखिए। प्रवणता कितनी होगी, प्रवणता का सूत्र होता है माइनस b/a/b। तो इस सूत्र का अपन प्रयोग करें तो यहां पर आपके पास प्रवणता आएगी 1/3। तो ये प्रवणता और ये प्रवणता समान होंगे, तो -y/2x बराबर रेखा की प्रवणता -1/3, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, और हमें प्राप्त हुआ y बराबर 2x/3। ये इक्वेशन नंबर 5। और ये y का मान आप यदि वक्र में रखें तो हमें x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो वक्र या समीकरण लिख दो, समीकरण 1/5 से मान रखने पर 2x² - 2x/3 का होल स्क्वायर इक्वल 14। तो 2x² माइनस ये हो गया 4x² 9 इक्वल 14, या 18x² - 4x² लघुत्तम लेके हल करें 126, या 14x² बराबर 126
एक्स स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हुआ 9, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ ±3। x का मान समीकरण 5 में रखने पर x का मान 5 में रखने पर 5 में रख दीजिए। रखोगे तो आपके पास y बराबर ±6/3 मीन्स ±2 प्राप्त होगा। इसलिए अभिष्ट दो बिंदु होंगे, अर्थात आपके पास इस वक्र पर ऐसे दो बिंदु हैं जहां पर आप अभिलंब खींच सकते हैं, अर्थात अभिलंब के सूत्र भी दो ही होंगे। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, इसलिए वक्र एक पर अभिष्ट बिंदु पहला x का मान 3 तो y का +2, x का मान -3 तो y का -2 अभिष्ट बिंदु है जहां पर अभिलंब खींचा जाएगा। इसलिए बिंदु 3, 2 पर अभिलंब का समीकरण। अब इस पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। अब इस बिंदु पर तो अभिलंब की प्रवणता तो उस रेखा की प्रवणता यानी -1/3 के बराबर ही होगी। तो सूत्र आपके पास y-y1 = अभिलंब की प्रवणता 1/d/dx into x - x1 y-y1 का मान 2, इसकी प्रवणता आपके पास -1/3 आई थी। x - x1 का मान कितना था? 2, 3। x1 का मान 3 है, पक्षांतरण करके गुणा करो, -6 - x + 3, पुनः पक्षांतरण करो, x + 3y -9 = 0। एक अभिलंब का समीकरण तो ये होगा। और दूसरा बिंदु -3 - 2 पर अभिलंब, इस बिंदु पर भी अभिलंब का समीकरण। जब इसका समीकरण ज्ञात करेंगे तो y - y1 का मान -2 तो ये चिन्ह प्लस होगा, अभिलंब की प्रवणता वही होगी, इनटू x - x1 तो ये भी +3 होगा, क्योंकि x1 का मान माइनस में है तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो गया। तो y + 2 बराबर -x - 3, 3 गुना में आ जाएगा, या 3y + 6 बराबर -x - 3। पक्षांतरण कीजिए, x + 3y + 9 = 0। ये अभिष्ट अभिलंब का समीकरण होगा। इस प्रकार से दो अभिलंब के समीकरण होंगे, क्योंकि बिंदु वक्र पर दो प्राप्त होते हैं तो दो समीकरण, एक प्राप्त होगा तो एक समीकरण। लेकिन दोनों समीकरण हो चाहे तीनों समीकरण, प्रवणता हमेशा अभिलंब की वही रहेगी। अभिलंब की प्रवणता का अर्थ है कि रेखा की समांतर, तो रेखा की जो प्रवणता है वही अभिलंब की रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 21 आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले एक एग्जाम्पल 17 आपको इस टाइप का बता चुके हैं, तो आप 21 को आप स्वयं करें। अब इसके बाद में 22 एग्जाम्पल है, एक प्रूव दैट का क्वेश्चन है, यानी सिद्ध करने का एग्जाम्पल है, जिसमें सिद्ध कीजिए x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा इस वक्र की
बिंदु ए बी पर स्पर्श रेखा का समीकरण है या स्पर्श रेखा है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा का इक्वेशन दे रखा है आपको, ये स्पर्श रेखा होगी किसके, इस वक्र के। लेकिन इसके लिए बिंदु तो आपको दे रखा है। अब अपन स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, तो समीकरण के लिए हमें दो राशि चाहिए, एक तो वक्र पर बिंदु और दूसरी राशि हमें क्या चाहिए, प्रवणता। लेकिन यहाँ पर बिंदु तो वक्र का दे रखा है, प्रवणता नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हम इस बिंदु ए बी पर इसकी प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। वक्र पर इस बिंदु की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं। प्रवणता ज्ञात करने के लिए आपको वक्र ये आंसर करना पड़ेगा, वक्र एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो इसका अवकलन कीजिए आप। अब अवकलन करने से पूर्व आप इसमें सोचिए पद किस टाइप में है, x की पावर n बटा a की पावर n, दोनों की होल पावर। a तो अचर है, यहाँ b भी अचर है, तो अचर का तो अपने पास कोई होगा ही नहीं, अवकलन नहीं होगा। अर्थात इसको पहले सिंपल रूप में लिखिए आप। जब सिंपल रूप में लिखोगे तो ये आएगा x की पावर n a की पावर n प्लस y की पावर n बटा b की पावर n इक्वल टू, ये हुआ आपका वक्र। और जब इस वक्र नंबर 2 का अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें देखिए क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर x का गुणांक 1 बटा a की पावर n है, ये तो गुणांक है। x की पावर n का अवकलन करेंगे तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ध्यान देना, 1 बटा a की पावर n तो इसका गुणांक है इसका, और गुणांक हमेशा ऐसे कि ऐसे रहेगा, अवकलन चर का ही होगा। वेरिएबल जो भी होगा उसी का अवकलन होगा। वेरिएबल के ऊपर घात है तो घात वाले सूत्र से अवकलन ये होगा। प्लस इसी तरह से वेरिएबल y की पावर n है और y की पावर n है तो 1 बटा b की पावर n तो इसका गुणांक हुआ, और y की पावर n का करेंगे तो n y की पावर n माइनस 1, लेकिन y का भी करना पड़ेगा dy अपॉन dx, और अचर 2 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 0। तो ये अवकलन होगा, अर्थात अवकलन आपको अच्छे से आना चाहिए। शायद ये अवकलन आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन इसको हल करें तो इस प्रकार से हल करना पड़ेगा, पक्षांतरण करें 1 बटा b की पावर n इंटू n y की पावर n माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल, ये संख्या ऋणात्मक हो जाएगी 1 बटा a की पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1। आगे हल करते हैं dy अपॉन dx इक्वल, ये संख्या भाग में जाएगी और भाग में देखिए दोनों पक्षों में पहले n से n तो काट दीजिए, n से n तो कट गया आपका। अब ये संख्या भाग में जाएगी तो ये b की पावर n तो ऊपर आ जाएगा, b की पावर n a की पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1। अब ये आ गई आपके पास स्पर्श रेखा की प्रवणता, लेकिन स्पर्श रेखा की प्रवणता हम बिंदु दिया हुआ है कौन सा, AB पर, AB पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो आप x और y का मान इसमें रख दीजिए, x का मान a, y का मान b, तो b की पावर n बटा a की पावर n, ये नेगेटिव है। x मीन्स a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1, हल हो गया।
अब इसके बाद में आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो dy अपॉन dx ए बी बिंदु पर माइनस, यदि हम इस संख्या को ऊपर लाए तो नीचे की घात ऊपर आकर के ऋणात्मक हो जाएगी, यानी घातांक नियम भी आपको अच्छे से आना चाहिए। b की पावर ऊपर कितनी है n, नीचे वाले b को ऊपर लाएंगे तो घात होगी -n-1 है ना, और a को हम नीचे ले जाते हैं तो a की पावर n-1। अब कोष्टक खोलिए आप, तो माइनस b की पावर n-n+1 अपॉन a की पावर n-n+1 कुल मिलाकर के b अपॉन a प्राप्त हुई। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन dx ab, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है इक्वेशन नंबर 3। स्पर्श रेखा की प्रवणता भी प्राप्त हो गई और बिंदु भी वक्र पर आपको दिया हुआ है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। और यदि हमें ये समीकरण, ये रेखा प्राप्त होती है तो सिद्ध हो जाएगा, प्रूव दैट हो जाएगा। तो आइए आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। अर्थात इसलिए वक्र एक के बिंदु AB पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अब समीकरण का सूत्र लगाएं तो y-y1 बराबर dy अपॉन dx, लेकिन ये किस पर, AB पर, into x-x1। मान रख लीजिए y-y1 मीन्स b माइनस b अपॉन a इंटू x-x1 का मान कितना है a, ये a इधर आके गुणा हो जाएगा y-b इंटू x-a। चलो कोष्टक खोलो, ay माइनस ab माइनस bx माइनस माइनस प्लस ab, पक्षांतरण कीजिए bx प्लस ay इक्वल 2ab। पक्षांतरण करने पर सभी पदों में ab का भाग देने पर, ab से भाग देने पर, जब ab का अपन भाग देंगे तो यहाँ पर ab का भाग देंगे, b कट जाएगा, आपका बचा क्या x अपॉन a प्लस y अपॉन b। ab का भाग देंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, जो अभिष्ट दी गई रेखा है, यही हमें सिद्ध करना था। अर्थात ये रेखा इस वक्र के बिंदु AB पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो इस प्रकार से अपने इस प्रश्नमाला, इस एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल हल हो चुके हैं। अब आप लोग 8.3 के क्वेश्चन निकाल के देखें, सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आए वो आज ही पूछ ले। और नेक्स्ट वीडियो अपन जब तक लेके आए तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।